दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है कि किस तरह से अपने मन की बकबक को बंद करें और अपने विचारों को काबू में करें। तो जब बोधिधर्मा चीन गए तो वहाँ का सम्राट उन्हें देखने आया और बोला, आपका स्वागत है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। वह कहता है, मेरी एक समस्या है, क्योंकि आप एक महान साधु हैं तो केवल आप ही बता सकते हैं कि मैं अपने विचारों को कैसे काबू में करूं। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और साथ ही अशांत भी रहता है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय से मैं आपका इंतज़ार भी कर रहा हूं। अब आप ही मेरे मन को शांत करिए। बोधिधर्मा ने कहा, राजन, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना दिमाग मेरे पास लाना है। राजा ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब बोधिधर्मा ने कहा, तो आप कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना और अपने साथ अपना दिमाग लाना मत भूलना। राजा पूरे रात सो नहीं पाया। कई बार उसने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसे लगा कि वह आदमी पागल है। उसने कहा, कल सुबह अपने दिमाग के साथ आना, इसका क्या मतलब हुआ? परंतु कुछ भी कहो, उसमें कुछ तो बात है। इसलिए राजा ने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगा। राजा सुबह 4 बजे बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, तो तुम आ गए राजन, अपने दिमाग को भी साथ लाए हो या नहीं? राजा कहता है, आप क्या बात कर रहे हो? जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा दिमाग भी यही है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं कहीं और रख दूँ या भूल जाऊँ। यह मेरे अंदर ही है। बोधिधर्मा कहते हैं, तो चलिए, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका दिमाग आपके अंदर ही है। राजा कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा दिमाग मेरे अंदर ही है। तब बोधिधर्मा कहते हैं, तो चलिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने दिमाग को ढूंढिए, वो कहाँ है? और यदि तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुरंत मुझे बताना, मैं एकदम उसे शांत कर दूंगा। राजा अब भी भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कह क्या रहे हैं, परंतु उसने उनकी बात फॉलो की। उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने दिमाग को ढूंढना शुरू किया। उसने ढूंढा और बहुत ढूंढा, परंतु वह असमर्थ था। जितना वह ज़्यादा अपने दिमाग की तरफ जा रहा था, उसका दिमाग उससे उतना ही दूर जा रहा था। तब उसे समझ आया कि दिमाग, यह मन तो है ही नहीं, केवल और केवल विचार हैं। जब कुछ है ही नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? हमारा दिमाग विचारों का एक समूह है। जब आप अवेयर हो जाओगे और आपका मन चेतन हो जाएगा तो आप पाएंगे कि दिमाग जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ समय बाद राजा ने अपनी आंखें खोली। वे बोधिधर्मा के पैरों में गिर गया और उसने कहा, मैंने बहुत ढूंढा पर दिमाग मिला ही नहीं। अब मुझे लगता है कि दिमाग तो नहीं है। बोधिधर्मा ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तुम्हारे मन को शांत कर दिया है। वह आगे कहते हैं, याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा मन भटक रहा है तो उस रीज़न को तलाशना जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जब तुम उसे ढूंढोगे तो पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है, क्योंकि उसकी कोई वजह ही नहीं है। दोस्तों आज की डेट में इस दुनिया में लाखों लोग इसी समस्या से परेशान हैं। उनका मन लगातार भटकता रहता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। कभी अपने अंदर झांका ही नहीं कि मेरा दिमाग किस तरह काम कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं जाना कि दिमाग तो है ही नहीं, केवल विचार है। जब हमारा मन चेतन हो जाता है तो हम पाते हैं कि हमारे विचार हमें परेशान नहीं कर रहे, बल्कि हमें खुशी दे रहे हैं। दोस्तों अपने मन को शांत करने का यह केवल एक ही रास्ता है। इस रास्ते को फॉलो करके आप भी अपने मन को शांति की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं।